फिर एक बार सच का सामना के इस खास प्रोग्राम में मैं शेख आसिफ आपका स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। और मालेगांव शहर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हम आज बात करेंगे। कई दिनों से मालेगांव शहर की आवाम को इस बात का इंतजार था कि साबिक जनता दल के जिम्मेदारान किस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया और मालेगांव शहर के जो जनता दल के जिम्मेदारान थे, जिन्होंने जनता दल को अलविदा कहा, आखिरकार उन्होंने समाजवादी का दामन थामा। समाजवादी को मजबूत करने के लिए मालेगांव शहर के जिम्मेदारान ने समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। समाजवादी पार्टी के सदारत को लेकर भी कई दिनों से मालेगांव शहर में चर्चा थी। मालेगांव शहर के मौजूदा समाजवादी के जिम्मेदार हाजी यूसुफ इलियास साहब और मुस्तकीम डिग्निटी को लेकर मालेगांव शहर में चर्चा थी कि सदारत को लेकर कुछ हेर फेर किया जाएगा, लेकिन मौजूदा जो सदर है हाजी यूसुफ इलियास के पास ही समाजवादी की सदारत इस वक्त मौजूद है। इस बात की चर्चा तो थी कि कुछ फेरबदल होगा, लेकिन अबू आसिम आजमी साहब ने कुछ चेंजेस नहीं किए। महाराष्ट्र लेवल पर जो उन्हें चेंजेस करना थे उन्होंने किए। मुस्तकीम डिग्निटी और यूसुफ इलियास को लेकर इस बात की भी मालेगांव शहर में काफ़ी ज़ोरों से चर्चा थी। तमाम तर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर कई तेज़ बहस देखने मिली कि ये दोनों में दरार है, दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं, यहाँ पर गठबाजी होगी। मुंबई से मालेगांव शहर आने के बाद एक तस्वीर सामने आई। मालेगांव शहर के मौजूदा समाजवादी के सदर अल्लामा पुल पर उनका इंतजार कर रहे थे। बड़े दिल के साथ उन्होंने मुस्तकीम डिग्निटी शान हिंद और उनके काफिले का इस्तकबाल किया। एक बड़ी अच्छी तस्वीर सामने आई। कई दिनों से इस बात की चर्चा थी कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, एक दूसरे से नाराजगी है, लेकिन ये तस्वीर देखने के बाद कई सारी चीजें सामने आई। इस बात की पूरे मालेगांव शहर में चर्चा थी, बहस थी। वो कल की वीडियोस फोटो देखकर कहीं ना कहीं अब ख़त्म होने लगी है कि यूसुफ इलियास और मुस्तकीम डिग्निटी में इंतशार है, लेकिन नहीं। मुंबई में समाजवादी के जिम्मेदार एमएलए अबू आसिम आजमी साहब ने तमाम तर जिम्मेदारान के सामने एक बात कही कि हम मालेगांव शहर से समाजवादी का उम्मीदवार लड़ाएंगे। सामने कितना भी मजबूत कोई भी शख्स हो, मालेगांव की सीट हम जरूर लड़ेंगे। इंडिया अलायंस बना है, उसमें मैंने पहले मालेगांव का नाम लिख के भेज दिया है, और जिसको भी सामने आना आ जाए। मजबूत के सामने लड़ने में मजा आता है, कमजोर है तो क्या लड़ेंगे। समाजवादी का जिम्मेदार आने वाला 2024 का असेंबली का इलेक्शन लड़ेगा। पूरी ताकत के साथ समाजवादी के उस उम्मीदवार को लड़ाया जाएगा। अबू आसिम आजमी साहब ने मुस्तकीम डिग्निटी को पूरी इजाजत दी है। किसी तरह की रोक टोक अब मुस्तकीम डिग्निटी पर नहीं है। आपको जिस तरह से मालेगांव शहर में तहरीक चलाना है आप चलाइए। जुल्म, भ्रष्टाचार, बदउनवानी के खिलाफ जिस तरह से आपको बोलना है आप बोलिए। हाजी यूसुफ इलियास और मुस्तकीम डिग्निटी का साथ आना क्या मालेगांव शहर को फायदा पहुंचा सकता है? किस तरह से ये मालेगांव शहर के अवाम के अवामी मसाइल हल करने में कामयाब हो पाएंगे? आने वाले असेंबली के चुनाव में क्या इन दोनों में इंतशार होगा? इस तरह के कई सारे सवालात हैं। जल्दी ही हम इस पर भी खुलासा करेंगे कि आने वाले असेंबली के चुनाव 2024 का उम्मीदवार कौन होगा। क्या उम्मीदवारी को लेकर हाजी यूसुफ इलियास और मुस्तकीम डिग्निटी में इंतशार पैदा होगा, बहसबाजी होगी? आने वाला 2024 का असेंबली का इलेक्शन मालेगांव शहर में तारीख साज हो सकता है, एक चर्चा का विषय हो सकता है। कांग्रेस के उम्मीदवार एजाज बेग भी हो सकते हैं, इस बात की भी चर्चा है। एनसीपी के उम्मीदवार शेख आसिफ हो सकते हैं, इस बात की भी चर्चा है। और ये बात तो हम 100% या दावे से नहीं कह सकते कि मालेगांव शहर के मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब AIMIM से ही चुनाव लड़ेंगे या किसी और पार्टी से। समाजवादी का उम्मीदवार कौन हो सकता है? मुस्तकीम डिग्निटी ने तो इस बात का खुलासा किया है कि हमने उम्मीदवारी की बात की है। अगर
ये चारों भी मैदान में आते हैं तो किस उम्मीदवार को फायदा पहुंच सकता है या किस उम्मीदवार को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन ये बात तो मालेगांव शहर जानता है कि फाइट सिर्फ एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी और शेख आसिफ में ही होने वाली है, लेकिन वक्त और हालात का भरोसा नहीं है। ये बात मैं अभी दावे के साथ नहीं बोल सकता हूं कि आने वाला 2024 का चुनाव कौन जीतेगा। क्या पता किसके तकदीर का ताला खुल सकेगा, लेकिन वोट बंटने के बाद किसको नुकसान और किसको फायदा हो सकता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।